चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। और ये दूसरा केस जो बताया यहाँ तक, अब इसको लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है, तो वो भी फॉर्मूला में आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखने का दो तरीका है, तो इसको मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं वो फिर से आप ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या वैल्यू आई, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, के टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर। तो k टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर, इस k को आप क्या लिख सकते थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं इसको वापस से उसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं जो हम लोगों का आया था। क्या आया था भाई, तो आया था यहाँ पे k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो और आर स्क्वायर लिख दो, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में ये आप स्मॉल आर रखो या कैपिटल आर रखो, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, ठीक है। नाउ ध्यान से इसको देखिए, ये मैं एक काम कंफ्यूजन से आपको दूर रखने के लिए ही स्मॉल आर की वैल्यू को मैं कैपिटल आर ही पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बताया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों रख सकते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग बताएंगे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, धुंधला धुंधला से याद आ रहा होगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ। बाकी लोग 4 पाई क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है ये तो बता दो। एग्जैक्टली, चार्ज बाय एरिया, और 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होगा स्फीयर का। इस केस में क्यू बाई, इसको लिख सकते हो ना कि दिस इंप्लाइज क्यू बाई ए, क्यू बाई ए यानी कि चार्ज बाई एरिया, और इनटू साथ में एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई एरिया को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। तो यहाँ से एक और आपके पास आ जाएगा वैल्यू या फॉर्मूला यहाँ पे कि जो ई की वैल्यू होगी वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को भी, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आएगा तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू होती है, ठीक है, भूलना नहीं है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कि चार्ज बाई एरिया को ही सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई ए, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये तीन फॉर्मूला इनसाइड वाले के लिए हमारे पास आया, ये तीन फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ और ये फॉर्मूला को भी बाबू ध्यान रखना है, चलिए अगला केस पे आते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर जो 3 बनेगा वो आपका पूरा का पूरा चीज फिर से ऐसा ही लेके चलते हैं। इस बार जो स्फीयर लेके चलेंगे बस क्या ही फर्क होगा सो बताता हूं मैं। जो रेडियस होगा इस बार, वो रेडियस कहाँ लेके चलना है, आउटसाइड, यानी आउट ऑफ द स्फीयर। पहला था इनसाइड द स्फीयर, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है।
तो देखो अब इसी का मैं प्रूफ में कैसे कैसे चेंजेस करता हूँ, उसको ध्यान से देखते जाना। ठीक है, केस नंबर सी आउटसाइड, केस नंबर 3 आउटसाइड स्फीयर। हाँ, और एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है बाबू, तीनों केसेस बनाने होते हैं, ध्यान रखना, चाहे वो जैक हो या सीबीएसई। ठीक है, केस नंबर 3 बनेगा आउटसाइड स्फीयर। तो आउटसाइड स्फीयर में बताओगे स्मॉल आर बड़ा होगा कि कैपिटल आर बड़ा होगा? दोनों में से कौन बड़ा होगा, स्मॉल आर या कैपिटल आर? यस, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर से वही करेंगे। लेट अस कंसीडर a spherical Gaussian surface of radius r इस बार ग्रेटर देन कैपिटल आर, इनसाइड की जगह पे आउटसाइड, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ सो द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज, अब बताओगे क्या बाहर जाने से, बाहर जाने से ध्यान रखना, अब मुझे बताओ कि चार्ज जीरो होगा, स्मॉल क्यू होगा, कैपिटल क्यू होगा, क्या होगा? मुझे स्मॉल क्यू का वैल्यू जानना है आप लोगों से। ठीक है, अब देखो मैं सरफेस बना दे रहा हूं तब तक कि ये जो ग्रीन वाला सरफेस है ये कहाँ चला जाएगा, आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो सरफेस है ये एक्चुअली इसके बाहर चला जाएगा पूरा ऊपर तक। ठीक है, ये ग्रीन सरफेस कहाँ चला जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे इसके बाहर, ना तो इस बार सरफेस पे नहीं रहेगा, ये बाहर आ गया। ठीक है, अभी आप लोग बताओ क्या चार्ज चेंज होगा, तो और होगा तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? कैपिटल क्यू, कुछ लोग बोल रहे कैपिटल क्यू, कुछ लोग बोल रहे स्मॉल क्यू, कुछ लोग बोल रहे जीरो। देखो मुझे मैं एक बात बताता हूँ कि क्या ये स्फीयर, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्रीन वाला स्फीयर, इस ग्रीन वाला जो सरफेस है इसके अंदर नहीं है ये स्फीयर, इसके बाहर है क्या, बताओ? ये जो ग्रीन वाला स्फीयर है, जो स्मॉल स्फीयर है वो इसके अंदर है ना जी। तो जो स्मॉल स्फीयर पे चार्ज है वो ग्रीन वाला सरफेस के अंदर है या बाहर है? तो अंदर है, तो अंदर है तो अंदर वाले में चार्ज कितना, अंदर वाले में चार्ज कितना, अंदर वाले में चार्ज कितना, कैपिटल क्यू। तो बाहर वाले में भी चार्ज कितना? अभी मैं एक बात सोचो कि अगर मैं एक कॉइन लूं, एक सिक्का लूं और किसी तरीके से उसको बलून में डाल दूं और बलून को फुला दूं और बलून को अपने हाथ में पकड़ूं, तो मैं पूछूं कि मेरे हाथ में कितने का सिक्का है, तो वो सिक्का मेरे हाथ में नहीं रहेगा क्या, या फिर बलून के अंदर नहीं है क्या, है ना? या फिर एक बलून को फुला के दूसरे बलून के अंदर डाल दो। ठीक है, तो वो दूसरा बलून उसके अंदर आ रहा है ना। अब सोचो कि स्मॉल क्यू की, अब बताओ स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी? अब बताइए स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी? यस एग्जैक्टली, स्मॉल क्यू की वैल्यू भी कैपिटल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है, जो जो प्लस चार्ज दिख रहा है, प्लस वाला चार्ज रेड वाला, वो आपका ग्रीन वाले के अंदर है, इसलिए स्मॉल चार्ज जो होगा वो कैपिटल क्यू होगा। सो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम वापस से अप्लाई करने पे चीजें यही रहेंगी। ठीक है, देखो पूरा का पूरा चीज यही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या चीज चेंज हो रहा है, मैं पुराने वाले में ही थोड़ा थोड़ा चीज चेंज कर रहा हूं। ठीक है, पुराने वाले में ही थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पूरा डेरिवेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज नोटिस कीजिए आप लोग। जस्ट मिनट,
पहले ये आप लोग बता दो कि इस डेरिवेशन में क्या चेंज होगा, इसके बाद मैं उसको करता हूँ। जो पुराना डेरिवेशन है, इस पुराने डेरिवेशन में क्या चेंज होने वाला है? देखो, क्या स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज हुई? क्या स्मॉल क्यू का वैल्यू चेंज होगा? नहीं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं, एंगल चेंज होने वाला नहीं, तो चेंज क्या होगा आप लोग बताओ? रेडियस, यस एग्जैक्टली। कहीं पे भी इस बार दो, पिछले बार और इस बार में फर्क क्या है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर नहीं है। इस केस में दोनों बराबर था, ध्यान रखिएगा। हाँ एग्जैक्टली, के कैपिटल, ठीक है जया, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर ही होगा, कैपिटल आर स्क्वायर इस बार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि पूरा का पूरा चीज वही होने वाला है, बस क्या चीजें हो जाएंगी कि यहाँ पे स्मॉल जो कैपिटल आर स्क्वायर हमने लिया है वो नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल आर वाला हमारा नहीं होने वाला है, इस बार स्मॉल आर ही रखेंगे, और उस स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल आर का वैल्यू हमारा क्या होगा? चलो ठीक है, लास्ट में हम लोग कहाँ पे आंसर छोड़ेंगे? आंसर हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर तक। क्या ये सबको क्लियर हुआ? देखो पूरे का पूरा डेरिवेशन वही है, सिर्फ के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर नहीं है। ठीक है, इस बार कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर नहीं था, इसलिए उसको हम लोगों ने वहीं तक छोड़ दिया, स्मॉल आर तक ही छोड़ दिया है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? देखो पूरा डेरिवेशन में मैंने कुछ भी चीज चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करेंगे तो देखो तो क्या आता है चीज, ध्यान से यहाँ समझना, बहुत समझने वाली बात है इसको। ये ई मान लो हमने लिखा ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा था, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? तो स्मॉल आर स्क्वायर को इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं। देखो तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार हम लोग बताओ क्या इस बार इस क्यू बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर को ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इस बार क्यू बाई 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर को ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बाकी लोग नहीं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर है, और क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि स्मॉल आर तो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस थोड़ी है। जो स्मॉल आर है वो हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस है, स्फीयर का नहीं है। तो स्फीयर लाने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और खुद से कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा बताओ तो?
क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने खुद से कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और खुद से कैपिटल आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर तो बचा रहेगा और एप्सिलॉन नॉट भी बचा रहेगा, है ना, है कि नहीं? अब इस क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्यू बाई ए। ठीक है, ध्यान से समझो इसको, क्यू बाई ए, क्योंकि ए तो हमारा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू बाई ए, और इसको एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के बाद यहाँ पे बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे में स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्यू बाई ए को क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं ना, तो क्यू बाई ए को लिखोगे सिग्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या, तो साथ में कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया आपका एक वहां पे जो इसके पहले लिखवाया और एक ये दूसरा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका आउटसाइड द स्फीयर के लिए। इसके पहले वाला भी था आउटसाइड द स्फीयर के लिए, यहाँ पे ये जो लिया E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये स्मॉल आर स्क्वायर था, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं था। ठीक है, और एक और वैल्यू क्या, E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? जिनको क्लियर है ऑप्शन में जाकर के यस करें। सबका यस नहीं आया अभी तक, सिर्फ 17-18 लोगों का आया है। अजय, इंद्रदेव, राज, बाकी लोगों का? सिर्फ अजय आपको नहीं समझ आया क्या? चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आ गया, ओके। ठीक है, तो ये 3 है। अब आपका होमवर्क, सबका होमवर्क ये है, पहले ही बता रहा हूं, फिर से वापस से इस प्रूफ को, तीनों, 3 जो था आपका, एक इनसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक आउटसाइड द स्फीयर, तीनों को 2-2 बार लिख के भेजना है, पहले कंप्लीट एक बार ये, फिर कंप्लीट दूसरा बार। ठीक है, और साथ में आपको ग्राफ बनाना है ई वर्सेस आर का, ग्राफ ई वर्सेस आर सोच के आना है ग्राफ, बाकी मैं इसको बताऊंगा। ई वर्सेस स्मॉल आर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में क्या रिलेशन है, रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है। ठीक है, और रेडियस घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, ये आपका होमवर्क है।